हम सब पैसों के पीछे भागते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या कभी ये गौर किया है कि एक ही चीज़ यानी पैसा कैसे इतने अलग-अलग नाम और मतलब इख्तियार कर लेता है? आइए, आज पैसे के इन्हीं कई चेहरों को समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे इस सफ़र की बुनियाद है ये ख्याल कि पैसा एक ही होता है, मगर जगह, मौका और नीयत बदलने से उसके नाम बदल जाते हैं। ये सिर्फ कागज़ या धात का एक टुकड़ा नहीं है, असल में तो इसके पीछे छुपी नीयत है जो उसे एक बिल्कुल नई पहचान देती है। तो चलें, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं पैसे के मुस्बत पहलुओं से, यानी इसकी वो शक्लें जो भलाई, तामीर और अच्छे इरादों को जाहिर करती हैं। जब पैसा किसी एक की जेब से निकलकर सबके भले के लिए, जैसे किसी मस्जिद, स्कूल या अस्पताल के लिए दिया जाए, तो ये चंदा कहलाता है। ये वो लम्हा है जब पैसा इनफरादी मिल्कियत से निकलकर इज्तिमाई भलाई का एक जरिया बन जाता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो पैसे का सबसे आम रूप कीमत या फीस की शक्ल में ही नज़र आता है। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं या किसी सर्विस का मुआवजा देते हैं, तो दरअसल हम इसी बुनियाद पर लेन देन कर रहे होते हैं जिस पर हमारी पूरी मईशत खड़ी है। लेकिन पैसा सिर्फ लेन देन तक ही तो महदूद नहीं है, ये खुशी और मोहब्बत का इजहार भी बन जाता है ना? जैसे ईद पर मिलने वाली ईदी, रमज़ान में दिया जाने वाला फितराना या फिर बच्चों का जेब खर्च। ये सब पैसे की वो शक्लें हैं जो रिश्तों में मिठास घोलती हैं। और यहाँ आकर नीयत का फ़र्क और भी ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। देखिए, एक ही रकम जब किसी ज़रूरतमंद को दी जाए तो सदका बनकर मदद और सवाब का ज़रिया बन जाती है, लेकिन वही रकम जब किसी दोस्त या अजीज़ को दी जाए तो हदिया कहलाकर मोहब्बत का इजहार करती है। पैसा तो वही रहा, मगर लेने वाले के हाल और देने वाले की नीयत ने इसका नाम और मतलब दोनों ही बदल दिए। जब पैसा किसी के वक्त, उसकी काबिलियत और मेहनत का मुआवजा बनता है तो उसे तनख्वाह का नाम मिल जाता है। ये सिर्फ कुछ नोट नहीं होते, बल्कि किसी की खिदमत और काबिलियत का एतराफ़ भी होते हैं। और जब जिंदगी भर की मेहनत के बाद आराम का वक्त आता है तो वही पैसा पेंशन की सूरत में एक सहारा बन जाता है। ये गुजरे हुए वक्त की खिदमत का सिला और आने वाले कल की ज़मानत है। ये सब तो हो गए पैसे के वो चेहरे जो अच्छे और मुस्बत इरादों से रोशन हैं। लेकिन क्या होता है जब नीयत का चिराग बुझ जाए, जब उसी पैसे के पीछे इरादे तारीक हो जाएं? चलें, अब पैसे के इन चेहरों को देखते हैं जो नीयत की तारीकी से पैदा होते हैं। जब यही पैसा भलाई का आला नहीं रहता, बल्कि जुर्म का एक हथियार बन जाता है। और सोचने की बात यह है कि नोट और सिक्के वही रहते हैं, ज़ाहिरी तौर पर तो कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन सिर्फ नीयत का एक मोड़, एक गलत इस्तेमाल उन्हें मुकम्मल तौर पर एक बिल्कुल मुख्तलिफ शय बना देता है। जरा इस तब्दीली को देखिए, ये कितनी वाज़ेह है। खुशी से दिया गया हदिया जब कोई नाजायज़ काम निकलवाने के लिए दिया जाए तो रिश्वत बन जाता है। गरीब की मदद करने वाला सदका जब ज़बरदस्ती वसूल किया जाए तो भत्ता कहलाता है। और मेहनत की तनख्वाह जब किसी को अगवा करके मांगी जाए तो तावान बन जाती है। नीयत ने वाकई सब कुछ बदल दिया। रिश्वत, भुत्ता, तावान, ये पैसे के वो नाम हैं जिनकी बुनियाद ही खौफ, मजबूरी और जुर्म पर रखी जाती है। ये इसकी वो शक्लें हैं जो मुआशरे में बिगाड़ पैदा करती हैं और इंसाफ के उसूलों को ख़त्म कर देती हैं। तो इन तमाम अच्छे और बुरे चेहरों को देखने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि पैसे की असल कदर आखिर है क्या? हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं? तो सबक ये है कि पैसे की असल कदर उसके नाम में नहीं, चाहे उसे चंदा कहा जाए, तनख्वाह कहा जाए या ईदी, बल्कि इसकी असल कदर तो उसके सही या गलत इस्तेमाल में छुपी है। यही वो पैमाना है जो ये तय करता है कि पैसा तामीर करता है या तखरीब करता है, रहमत बनता है या जहमत। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है कि पैसे की असल कीमत क्या है? वो अदद जो इस नोट पर लिखा है या फिर वो नीयत जिसके साथ इसे इस्तेमाल किया जाता है?